नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में द इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो दोस्तों, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो अपना कोर्स बेचने के चक्कर में ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिससे कि जो नया नया ट्रेडर होता है, जो नया नया कोई भी पीपल जो होता है, जो जो बंदा इस लाइन में आता है, वो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं समझ पाता, मतलब इतनी जल्दी नहीं समझ पाता। तो उसको क्या है कि कोई ना कोई कोर्स मतलब उसको लेना ही पड़ जाता है, और फिर भी रिजल्ट निकल के आता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये बड़े ट्रेडर बना देते हैं, मतलब जो चीज़ सिखानी होती है वो चीज़ नहीं सिखाया जाता। सिखाया जाता है तो सिर्फ कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कैंडल पकड़ लो, ये कर लो, इधर से ब्रेक करेगा तो जाएगा, इधर से ब्रेक करेगा तो जाएगा। मतलब इतनी सिंपल चीज को इतना मुश्किल से बताया जाता है कि आम आदमी जो होता है, जो नया नया ट्रेडर होता है, वो ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई, बहुत बहुत इस ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये इसमें बहुत वो लगेगा, फीस भी इसकी इतनी होनी चाहिए, जेन्युइन है, फीस तो इतनी लगनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको ये सब में एक बार 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, ये सब ड्राइंग हटा देता हूँ। रिमूव ड्राइंग, ठीक है, ये रिमूव इंडिकेटर, ठीक है, सब चीज़ हटा दिया मैंने अब। ठीक है, अब इसमें हम खोल लेते हैं। आप ये वीडियो पूरी देखना। आपको मैं पूरी तो नहीं कहूँगा कि इस वीडियो से आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, मगर हाँ, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग होती क्या है, हमको किस तरीके से शुरुआत करनी है। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि 50% आपको आज समझ में आ जाएगा कि होता क्या है ये चीज। सबसे पहले हम ऑप्शन चेन खोल लेंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, वो करके मैं आपको बताता हूँ। और ऑप्शन चेन होता क्या है? ऑप्शन चेन हम निफ्टी की देखें या बैंक निफ्टी की देखें, निफ्टी की देखें, ऑप्शन चेन ये होता है कि कितने सेलर और बायर आए, हमें ये एनालिसिस इससे पता चलता है। ठीक है दोस्तों, हम बैंक निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। इधर से आप बैंक निफ्टी निफ्टी ठीक है, ठीक है, हम इधर से बैंक निफ्टी को कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डाटा खुल रहा है। सिंपल सी चीज बताऊंगा, कोई ऐसा चीज नहीं उलझाऊंगा जो आपको समझ में ना आए। हमने ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल लिया। इसके बाद आ जाएंगे सबसे पहले हम नीचे। ठीक है दोस्तों, नीचे आने के बाद आप देख रहे हो ये OI, ओपन इंटरेस्ट, और ये देख रहे हो कॉल्स। कॉल और पुट होता है ना, कभी हम कॉल खरीदते हैं, मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल, मार्केट मार्केट अगर नीचे जाए हमें लगता है तो हम पुट खरीदते हैं। ठीक है, ये कॉल का डाटा है। अभी आ जाते हैं ये ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट टोटल कितना है? 37,25,000। ठीक है, इधर 25,78,558। ठीक है, अब हमें बस सिंपल सा ये देखना है, कॉल और पुट में ये देखना है कि इधर ज्यादा किसका है और कम किसका है। इसका ज्यादा है, इसका कम है। जिसका ज्यादा रहेगा तो समझो वो उधर से मार्केट को गिराएगा। अगर कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो ये कॉल्स मतलब उस दिन मार्केट डाउन में रहेगी, और ये आपको देखते रहना होगा। ये नहीं कि आपने बस सुबह देख लिया फिर इसके बाद नहीं भैया आज तो मार्केट गिरेगी, नहीं। और फिर पुट में अगर ज्यादा है तो मार्केट उठेगी। ये चीज याद कर लेना। और सिंपल सा और बता देता हूँ, जो कम रहेगा, जिस साइड कम रहेगा मार्केट उस साइड जाएगी। सिंपल सा लॉजिक। अगर पुट में कम है तो मार्केट गिरेगी, अगर कॉल में कम है तो मार्केट ऊपर उठेगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सिंपल सा। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले, ये हमने चार्ट ओपन कर लिया। और चार्ट हमेशा आपको ये ट्रेडिंग व्यू ऐप में ही, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे ही जाके देखना। ये साइट है ट्रेडिंग व्यू का। अगर आपका आप स्टॉक में
ग्रो में, और भी उसका चार्ट नहीं देखना, आपको ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट देखना है। इसमें जो इंडिकेटर होते हैं सारे इंडिकेटर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको परचेज करते हो तो सारे इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, अगर परचेज नहीं कर सकते तो आप मिनिमम 3 इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो भी हम करके दिखाएंगे, और वो बेस्ट इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। जब हमारा उसी से काम चल रहा है तो हम क्यों खरीदें इसको, ठीक है। और जब पैसे हो जाएंगे तो खरीद लेंगे। अब हम चलते हैं कॉल्स में। सबसे ज्यादा देखेंगे कि कॉल्स में सबसे ज्यादा कहाँ पर है। जैसे ये 2,51,716, 2 लाख से बड़ी संख्या कहीं नजर आ रही है स्ट्राइक प्राइस के पास, ठीक है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि ये जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है, इससे ऊपर का जो होता है ये इन द मनी होता है, इसके नीचे का जो होता है कॉल्स में आउट ऑफ द मनी होता है। पुट में आ जाते हैं, पुट का ये जो डार्क डार्क सा दिख रहा है इसके नीचे का स्ट्राइक मनी के नीचे का इन द मनी है, ये पुट के साइड का आउट ऑफ द मनी है। हमें कभी भी स्ट्राइक प्राइस जब हम चॉइस करते हैं, जब हम पुट या कॉल खरीदते हैं, तो हमें आउट ऑफ द मनी नहीं, इन द मनी वाला हम स्ट्राइक प्राइस चॉइस करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो आउट ऑफ द मनी होता है उसमें सारा जो होता है वो मतलब किसी काम का नहीं होता है, वो मतलब मनी वो बेकार ही होता है, वो कम ही होना है, आपके पैसे कम ही होने हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आ जाते हैं हम हम अ, हम ये देखेंगे कि क्या कहते हैं इसको, हाँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे निकाले। तो हम आ जाते हैं कॉल्स में। कॉल्स में हम देखेंगे 2,51,716 सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों, आपको और इधर नजर आ रही है स्ट्राइक प्राइस के आसपास। अब ये सब ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो अभी तो आपका स्ट्राइक प्राइस जो है अभी तो 44,700 पे है, ठीक है। और उससे पहले तो अगर मार्केट अगर गिरेगी भी, हाँ 45,400, 45,600, हाँ मार्केट अगर उठेगी भी तो पहले तो इस प्राइस को, इस स्ट्राइक प्राइस को छुएगी ना, 45,000 को छुएगी। और इधर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, डाटा मतलब सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 45,000 हमारा, ये रहा 45,000, मिल गया हमको, रेजिस्टेंस मिल गया, ये रहा, ये लगा लिए, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं इधर से उठ के बार बार टकराई है ना मार्केट, ये देखिए टकरा रही है ना मार्केट, यहाँ बार बार आके मतलब इधर तगड़ा जो है रेजिस्टेंस पे सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। अब अब हमें सपोर्ट ढूंढना है, तो आ जाते हैं हम, ये क्या आ गया, आ जाते हैं हम, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ दिक्कत हो गई होगी। अब आ जाते हैं दोस्तों हम पुट में। पुट में आ जाते हैं और देखते हैं सबसे ज्यादा संख्या, सबसे बड़ी संख्या किसकी है। 1,46,218, 44,500, 44,500, ये रही 44,500, ये हमारा लग गया जी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लग गया। मतलब आज आज यही था, मैंने अभी जो ड्राइंग सब हटा दी, यही था 45,000 और 44,500। अब मार्केट आप देख सकते हो इसी के बीच में रही है। अगर मार्केट, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, अगर मार्केट इसको तोड़ती तो इसके बाद हम लगा सकते हैं, अब मैंने ये बताया था ना, अगर 45,000 को तोड़ेगी तो फिर जो सबसे बड़ा डाटा होगा आपका उधर तक जाएगी, 1,86,000 तक जाएगी, जब तक इसी के बीच में घूमती रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका भी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट खोजने का। ये तो आपने ऑप्शन चेन से एनालिसिस करके रेजिस्टेंस सपोर्ट खोज लिया। अब हम ये भी लगा सकते हैं कल का हाई मतलब कल का ये हाई, कल का हाई और कल का लो, ये भी लगा सकते हैं कि अगर ये इसको तोड़ती है तो ऊपर जाएगी, इसको तोड़ती है तो नीचे जाएगी, ये भी एक रेजिस्टेंस हो जाता है दोस्तों। अच्छा, ये
कल का हाई लो हो गया, और सेम डे का हाई लो भी हम रेजिस्टेंस सपोर्ट लगा सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, मार्केट सबसे पहले खुली, यहाँ तक आई, यहाँ तक गई, इसने एक सपोर्ट बना दिया अपना, फिर दूसरी बार उठी तो इधर मतलब इधर सेलर बैठे हुए हैं, फिर इधर आपको मिल गया। तो आप जब मार्केट खुली तो आपको पता चल गया ये सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जिधर से मार्केट टकरा के फिर वापस आ जाए, चाहे वो ऊपर से आए चाहे वो नीचे से। अब मान लो ऊपर जा रही है, मार्केट जा रही है, ये जा रही है जा रही है जा रही है, इधर से टकराई नीचे गिरी, फिर इधर से टकराई, इधर से टकराई फिर नीचे गिर गई, ठीक है। अब मान लो इधर से टकराई इधर आ गई, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इधर देखो, इधर भी दोबारा टकराई, ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर इधर थोड़ी सी आई, फिर इधर टकराई, इधर भी सपोर्ट हो गया हमारा। इससे भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इससे भी पता लगा सकते हैं, बन गया ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया सपोर्ट। अब दूसरी चीज कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करती तो हमें यही नहीं खरीदना, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन में भी देखा कि हमारा जो सपोर्ट है 44,500 पे है, तो हमें इसका ब्रेक करना चाहिए। अगर इसका ब्रेक भी कर देती तो उतना कंफर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि हमारा तुरंत एक सपोर्ट और है। अगर इसको ब्रेक करती ना, ये तगड़ा सपोर्ट है, इसको ब्रेक करती तो आपको मार्केट नीचे जा सकती थी दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया कि हम लोगों को पढ़ाया क्या जाता है, हम लोगों को बस यही पढ़ाया जाता है, इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट जाएगी तो हम खरीदेंगे, इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट, इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट नीचे जाएगी तो हम खरीदेंगे। हमको ये नहीं पढ़ाया जाता सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम कैसे सेल और बाय करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर अगर मार्केट है तो हम उसमें भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम इंडिकेटर्स पे। ये हमारे इंडिकेटर्स है, ठीक है। हमें इंडिकेटर जो सिंपल सा इंडिकेटर है मैं वो आपको बताऊंगा। ये तो है ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न। ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। ये आपने टिक इस पे कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया आपने। हाँ, ये 2 बार क्लिक हो गया, एक को काट देते हैं। ये दोस्तों थोड़ा मेरा माउस दिक्कत कर रहा है। हाँ, तो इसको हमने इधर से कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इधर देखिए इसने क्या बनाया है। हमें पता चला कि इधर एक एनगल्फिंग पैटर्न बना है, मतलब ये हो गया बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, एट द एंड ऑफ ए गिवन अप ट्रेंड, मतलब एंड हो। अब ये बता रहा है कि अप ट्रेंड का एक एंड होने वाला है, ए रिवर्सल पैटर्न, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। विल मोस्ट लाइकली अपीयर during the first day. This candlestick pattern use a small body. It is then followed by a day where the candle body fully overtake the body from the day before it and closes in the trends. अब ये ट्रेंड क्लोज हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, ऑल्थो सिमिलर टू द आउटसाइड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब इधर से मार्केट हो सकता है, हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 100% काम कुछ भी नहीं करता। बड़े बड़े ट्रेडर भी होंगे तो वो बस एक तजुर्बा लेके चलते हैं, एक इंडिकेटर की मदद से एक लेके चलते हैं और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करते हैं और लेके चलते हैं। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये बियरिश एनगल्फिंग इधर बनी है, इस हरे वाले को इसने लाल वाले ने पूरा खा गया है। तो कहने का मतलब है कि अब इधर से मार्केट हो सकता है नीचे जाए, और आप देख सकते हैं इधर से मार्केट बिल्कुल सीधी नीचे आई है, यहाँ तक आई है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हमारा हो गया ऑल पैटर्न, इसमें खुद बता दे रहा है ये कौन सा, ये डोजी बना है, ये भी बना है, देखो ये एनगल्फिंग ये भी बना है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। अब एक चीज आपको और बता दूं मैं दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे
जो भी इंडिकेटर बने हम उसी को मानेंगे, जो ये बीच में बने हैं इसको हम नहीं मानेंगे। अब आप देख सकते हो बीच वाले का क्या हाल हुआ है। अब इसने बना तो इधर भी है, बुलिश एनगल्फिंग बना है ये, तो क्या ये ऊपर गया? नहीं गया, क्योंकि ये बीच में बना। हम जब भी सेल बाय करेंगे, जो भी करेंगे, ओ सॉरी, हम जब भी बाय करेंगे, हम सपोर्ट पे करेंगे। जैसे ये रेजिस्टेंस पे अपना बिल्कुल आया है कैंडल, अगर यही चीज अब देखो ये इधर आया है और जब हम खरीदते तो ये जाता। अब ये बीच में जो बन रहा है इसको हम नहीं मानेंगे, इसको हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे दोस्तों। वीडियो ज्यादा ही लंबी बन रही है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। अब हम अपना दूसरा इंडिकेटर यूज करते हैं जिसका नाम है पिवट पॉइंट हाई लो मिस्ड रिवर्सल लेवल। ये हमें बताता है कि मार्केट अब नीचे जा सकती है या ऊपर आ सकती है दोस्तों, ठीक है। इसको हम इधर से डिलीट करते हैं। ओ, और अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है। इधर हम पॉइंट, इधर जो हमारा पॉइंट रहेगा दोस्तों, इसको हम डाल लेंगे। किसी कारण से ये थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, ये हमारा खुल गया। अब इधर से हम दोस्तों इसको 50 नहीं, मतलब ये लेंथ बता रहा है कि कितने पे आपको चाहिए, तो हम इधर छोटी लेंथ डालेंगे 20, ठीक है। अब देखिए, अब इसने इधर बताया कि इधर सेल करो, इधर बताया तो इधर सेल करो। दोस्तों ये भी चीज कभी कभार बीच में बनती है, तो हम बीच वाले को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम इसको जब मानेंगे, जब ये सपोर्ट पे बने या रेजिस्टेंस पे बने तभी मानेंगे। अगर आप चाहते हो कि बीच में भी हम खरीदे तो उसका भी एक इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ। उस इंडिकेटर का नाम है दोस्तों CEMA, ट्रेंड्स बार्स। इसको भी हम अपने इसमें लगा लेंगे इंडिकेटर को। ये हमारा हो गया। अब हाँ, ये देखिए दोस्तों ये क्या बता रहा है। अब मान लीजिए अगर ये ये चीज इधर कहता कि ये इधर से ऊपर मार्केट जा सकता है, तो हम जब तक नहीं खरीदेंगे जब ये रेड वाली इसके ऊपर क्लोज ना कर दे, EMA के ऊपर क्लोज ना कर दे, जब तक हम नहीं खरीदेंगे, अगर आप बीच में खरीद रहे हो तो। अब जैसे अब इसने इधर बताया कि मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। अगर कंफर्म आपको चाहिए तो जब तक इसके नीचे ना क्लोज कर दे हम जब तक नहीं खरीदेंगे, ठीक है। ये एक डबल कंफर्मेशन के लिए है दोस्तों। ये तीन पैटर्न, ये तीन इंडिकेटर बहुत जरूरी है। मगर मैं तो यही कहूंगा आपको, बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप खरीदिए, आप हर वक्त प्रॉफिट पे रहेंगे दोस्तों। अगर आप सब इंडिकेटर भी हटा दें, सारा इंडिकेटर हटा दीजिए दोस्तों, सारा इंडिकेटर, ये लीजिए मैं सारा इंडिकेटर हटा देता हूँ अभी। अब आप बताइए, अब आपको क्या समझ में आ रहा है? उधर ही होगा, जाओ इधर। अब आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? वो बीच में बच्चा आ गया था, बेटी 2 मिनट रुक जाती ना। चलो उधर जाके देखो कार्टून, लो उधर जाओ। अब आपको दोस्तों इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर हम बीच में खरीदेंगे तो हम ट्रैप हो जाएंगे दोस्तों, हम हकीकत में ट्रैप होंगे। अगर हम कम आवाज करके देख लो, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? अगर हम बीच में खरीदेंगे तो हम ट्रैप हो जाएंगे। अगर आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज नहीं करना चाहते ना दोस्तों, कोई सा भी इंडिकेटर यूज नहीं करना चाहते, बस आप कल का ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाइए, कल का हाई लो कर लीजिए या सेम डे का हाई लो कर लीजिए, ऑप्शन चेन से सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लीजिए, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कोई भी बता देगा, लाइव भी कितने जने आते हैं। हम जो ऐप, जैसे ग्रो ऐप है, मैं ग्रो ऐप यूज करता हूँ, उसमें सुबह सुबह बता देता है कि निफ्टी की सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है, बैंक निफ्टी की ये बिगिनर्स के लिए दोस्तों। मैं उन्हें बता रहा हूँ ना, कुछ पता नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। आप कुछ मत कीजिए दोस्तों, जैसे ही आपका सपोर्ट पे आए
आप ऊपर के लिए बाय कीजिए, क्योंकि ज्यादातर मार्केट में यही होता है। क्या कहते हैं, तोड़ ब्रेकआउट तो कभी कभार करता है दोस्तों, 3 बार ऐसे घूमेगा फिर ब्रेकआउट करेगा, तो उस 3 बार बीच में तो पैसे कमाइए। अब आपको क्या करना है, मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल सा जो मैं बता रहा हूँ वही कीजिए आप। जैसे ही आपका सपोर्ट छुआ इस कैंडल पे, इस पे, ये है ना, ये जो लाइन जैसी जा रही है, ये लाइन जैसे ही जा रही है, ये क्या आ रहा है, जैसे इसने छुआ इधर, आप कॉल के लिए आप ले लीजिए, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए ये, कि भाई मार्केट अगर इधर आएगा तो अपने आप स्टॉप लॉस हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाए, मगर 10,000 रुपए नहीं लगाने हैं बिल्कुल भी, 2-3 हज़ार रुपए से शुरुआत करनी है दोस्तों। आपको मैं पहले बता दूं, वो एक मेरे मुंह से निकल गया एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि बड़े ट्रेडर 10,000 के लाखों रुपए भी लगाते हैं, मगर अभी आपको ऐसे नहीं करना। अगर मान लीजिए इधर से इधर मार्केट आया भी, तो आपका स्टॉप लॉस ही तो हिट होगा, कैपिटल तो खत्म नहीं होगा आपका। और अगर इधर चला भी गया तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए आप एक लोट से आपको काम करना है, मान लीजिए 10 पॉइंट का आपने इधर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 10 × 15 150 रुपए कटे आपके। आप एक लोड से कीजिए ना, डूबते तो जब हो जब आप ले लेते हो अपने ऊपर, अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाता है, ले लेते हो 200 लोड, 200 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, 10-10 लोट लेके इधर बैठे होते, तो क्या होगा, 10 लोट में अगर 10 पॉइंट भी नीचे गिर गया तो आपके 1,000 रुपए सीधे कट गए। तो ये सब काम मत करो ना, आप पहले अपने आप को एक्सपीरियंस तो बनाओ। अब आप मान लीजिए इधर से मार्केट इधर गया, ठीक है, ज्यादातर यही होता है। आप रोज बैठो तो, आप मार्केट में रोज बैठो तो दोस्तों, फिर आपको पता चलेगा ना। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलो, बस कुछ मत करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलो स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तो बड़े बड़े ट्रेडर भी लगाते हैं, तो हम किस खेत की मूली है। अब मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, आप उसको मत देखो, इसको देख लो, वो तो लगाना ही है ऑप्शन चैन के हिसाब से, कि हमारा ये है मार्केट यहाँ तक आया ऑप्शन चैन के हिसाब से। अब मान लीजिए डे डे हाई ये है हमारा, ठीक है। अब ये मान लीजिए इधर भी इसने इसको छुआ, आपने सोचा कि चलो इसके हिसाब से मैं बाय कर लेता हूँ, आपने मान लीजिए इधर भी बाय किया, तो आप स्टॉप लॉस तो इसका रखो, ये जो ऑप्शन चैन का रेजिस्टेंस है इसका स्टॉप लॉस रखो ना, ये इसको नहीं पार करेगा, क्योंकि इधर तगड़ा रेजिस्टेंस है, ये इसको नहीं पार करेगा, जाएगा भी तो इधर तक जाएगा। आप स्टॉप लॉस अपना ये इसको रखो, इस लाइन को रखो, ये जो लाइन है इसको स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा तो इस स्टॉप लॉस को काट के ही तो जाएगा, आपका पैसा तो सेफ है। और इधर से मार्केट नीचे जाएगा तो देखो कितना पॉइंट बना है आपका, 60, 40, 20, कितना पॉइंट बन गया आपका। ये खेल है ना। अब इधर आपको सेल कर देना। अब आप सोच रहे हो कि मैं पूरा, अब कितने होते हैं सोचेंगे कि जरूरी थोड़ी कि इधर से आपका पूरा नीचे ही जाएगा, नहीं, ये बीच में भी अटक जाएगा। मगर मान लो आप 20 पॉइंट लेके चलोगे ना, 20 पॉइंट, ये एक कैंडल ही आपको 20 पॉइंट की यही एक कैंडल है दोस्तों, इसी में आपका पैसा बन जाएगा, इसी में आपका पैसा बन जाएगा नए ट्रेडरों को। और प्रॉफिट कमाओ ना, लॉस क्यों कमा रहे हो। फिर इसके बाद इधर से फिर आया, फिर इधर ले लीजिए, फिर इधर तक ही आपका कितना प्रॉफिट हो गया होगा दोस्तों। ये भी तो देखो ना, मार्केट सीधा यहाँ तक आया, और ये तो बता ही रहा है, ये हमारा, ये भाई साहब तो बता ही रहे हैं मार्केट नीचे जाएगी। इन तीनों इंडिकेटर का भी तो यूज करो, इन तीनों इंडिकेटर का भी यूज करो, मैंने बताया ना। जैसे अगर आप चाहते हो इधर कंफर्मेशन मिल जाए, देखो मार्केट सीधा नीचे तक गया है, फिर ये ईएमए को भी इसने नीचे क्लोज किया, इधर से तो बिल्कुल हमें श्योर है कि मार्केट नीचे जाएगी। इधर से इसने क्लोज किया, देखो कहाँ तक मार्केट गई है। ईएमए ईएमए आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, वो तो मुझे नहीं पता, मगर मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज को समझो और ईएमए के बारे में जानो। ये जैसे ही इसको छुएगा ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, ये देखो पूरा यहाँ तक गया है। मतलब ये ईएमए ये है कि अगर ईएमए ये कह रहा है कि अब ये इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो हम फटाफट सेल कर देते हैं, ये क्या बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन रही, यहाँ से यहाँ तक लेके रेड रही दोस्तों। ये पैटर्न भी तो बता रहा है। मैंने कहा ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस खेलिए बस आप।
अब इधर से इसने ये भी तो हमें बताया, पिवट पॉइंट ने इधर से ये भी तो इसने हमें बताया है कि इधर से ऊपर जा सकती है मार्केट, यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये बिगनर के लिए दोस्तों बहुत अच्छा है, ये लॉस होने का बहुत कम चांस है इसमें। बस आप ये कीजिए, स्टॉप लॉस का सहारा लेके आप इसमें कीजिए, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा दोस्तों, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और दोस्तों बताने लायक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि फिर क्या है कि जो नए ट्रेडर होते हैं वो बोर होने लगते हैं और वीडियो छोड़ के बीच में ही चले जाते हैं, जबकि असली चीज़ तो लास्ट वीडियो में ही पता चलती है, क्योंकि बताते 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 लास्ट जो अच्छी चीज़ होती है, जो असली चीज़ होती है, लास्ट में ही पता चलती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहती है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।